अस्सलाम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम मुस्तफ़ा काजी और एक और ओनर रिव्यू जो है आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है उस्मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम। सबसे पहले ऑडियंस के लिए बताएं अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट। मेक मॉडल वेरिएंट मेरा होंडा सिटी 1.2 मैनुअल 22। ठीक है। जी। और ये गाड़ी आपने लास्ट ईयर ली, तो इसका परचेज डिसीजन हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप ये गाड़ी ले रहे थे एक ठीक है। स्पेसिफिक बजट था, सेडान्स कोई और कंसिडर की, ओवरऑल सेडान ही ले रहे थे और मैनुअल आपने ली, तो वेरिएंट्स में भी कोई कंपैरिजन किया था आपने? सबसे पहले वो होंडा सिटी थी हमारे पास, 15 मॉडल। जी, प्रीवियस जनरेशन थी और उसको हम चेंज करना चाह रहे थे। जब ये मॉडल लॉन्च हुआ तो इससे हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे थे। ठीक है। और उस मोमेंट पे हमने चंगान एल्सविन और उसके अलावा यारिस भी देखी थी। सही। लेकिन यारिस शेप की वजह से कंसीडर नहीं की और एल्सविन में जो स्पेस था उतनी स्पेशियस नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया और हमने अपना फिर सिटी ही दोबारा ली। ठीक है। और ये 5 स्पीड फॉरवर्ड है? ये 5 स्पीड फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस गाड़ी में वैसे तो बड़ी बेसिक सी लग रही है, लेकिन ओवरऑल सेलिएंट फीचर्स अगर आप थोड़ी सी ऑडियंस को बताएंगे क्या क्या इस गाड़ी में आता है? ठीक है। सबसे पहले अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो इसका डैशबोर्ड जो है वो काफी बेहतर है प्रीवियस जनरेशन से। ये बहुत ग्रेट है। नई जो डिजाइन लैंग्वेज होंडा की सिविक BRV उससे सिमिलर ही है? जी, उससे सिमिलर है। और इसका मीटर भी ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसके फीचर्स बेसिक बात करूं तो एक तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए हैं ऑल वेरिएंट्स में। ऑटो नहीं है, ऑटो एस्पायर के लिए पे वो रिट्रैक्ट नहीं होते। जी, वो सिर्फ एस्पायर के लिए हैं। रेयर चार्जिंग जो है वो स्लॉट्स हैं। अच्छा, चार्जिंग पोर्ट्स जी, वो भी 2। इसके अलावा लेदर सीट्स नहीं आती हैं? आपने आफ्टर मार्केट सीट लगाए हैं, फैब्रिक सीट्स आती हैं। और अच्छा, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी जो लेग स्पेस है, क्योंकि मेरे पास इससे प्रीवियस जनरेशन की सिटी है तो उसकी बहुत कम है पीछे की, इसकी काफी ज्यादा है लेग स्पेस जो है ना पीछे का, मैं देख सकता हूँ। ओवरऑल कंफर्ट, लेग स्पेस कैसी है? कंफर्ट इसका बहुत अपग्रेड है पिछली जनरेशन से। वो तो जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है। आप खुद उसमें बैठे हुए और आपको अंदाज़ा है जी। तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो आप उस पर जो है ना वो लॉन्ग रूट पे सफ़र नहीं कर सकते और वो बहुत अनकम्फर्टेबल है। जबकि ये वाली जो सिटी है इसमें इन्होंने काफ़ी अपग्रेड दिया है सस्पेंशन में। ठीक है। सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट लग रही है। जी, सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। टायर्स अलबत्ता इन्होंने वही जनरल के कंटिन्यू किए, उसमें वही पतले 175 अलमशहूर रक्शे के टायर्स। एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी इसका टॉप नॉच है। अच्छा है। हाँ, एसी इसका टॉप नॉच है। एसी में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता रेयर एसी इवेंट्स अगर हो जाते हैं 1.2 में भी, जैसे इन्होंने साइड मिरर रिट्रैक्टेबल दिए हैं, लेकिन इसकी थ्रो वो और कूलिंग वगैरह तो बेहतरीन है। मतलब जी, एसी में कोई इशू नहीं। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी कोई इशू नहीं होता। हमने 41 डिग्री 45 डिग्री में भी गाड़ी चलाई है और इशू बिल्कुल कहीं नहीं हुआ उसमें। ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है तो ये आपको फ्यूल एवरेज क्या दे रही है अभी करंटली? अगर रेव अप करते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज 12 पे आ जाती है, जो कि एस्पायर की फ्यूल एवरेज है विद इन सिटी। ठीक है। नॉर्मल ड्राइविंग पे? और अगर नॉर्मल आप थोड़ा इसको प्यार से चलाते हैं तो ये 14 तक भी चली जाती है। और अगर आप इसको मोटरवे वगैरह पे चलाते हैं तो ये 18 तक भी गई है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी एवरेज है जी। वो 1-2 किलोमीटर मैनुअल से भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल 14 की एवरेज बहुत अच्छी है। जी, बिल्कुल। और मैंने इसको 18 तक भी इसको मैंने जो है ना एवरेज इसकी निकाली है। लेकिन वो बहुत प्यार से ज़बरदस्ती अगर आप एवरेज निकालें तो फिर 18-19 तक भी दे देती है अगर खाली रोड पे आप बहुत ही प्यार से चलाएं तो। अच्छा उस्मान साहब, एक्सटीरियर और डिज़ाइन के वाले से आपका क्या वो ओपिनियन है? क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये जो नई वाली सिटी है, ये फ्रंट तो उन्होंने चले अच्छा वो DRLs के साथ और ग्रिल जैसे होंडा की आ रही वो दे दी, लेकिन पीछे से गाड़ी जो है बहुत जो है बहुत ऊपर लगती है, बहुत खाली सी लगती है। मतलब टायर भी छोटे हैं, एक तो उठी हुई भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर आपको पसंद आया इस गाड़ी का? एक्सटीरियर मुझे फ्रंट इसका मुझे बहुत पसंद आया और साइड भी इसकी अच्छी है। रेयर में भी ठीक है, लेकिन ठीक सी लगती है। लेकिन उन्होंने क्योंकि पुरानी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो आपको पता है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नहीं थी ऐसी, तो वो काफ़ी नीचे लगती थी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने 172 तो कर दी, लेकिन ज़ाहिर है जब उसकी डायमेंशंस के साथ होंडा ने पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से थोड़ी छेड़छाड़ की तो गाड़ी उस हिसाब से फेंडर गैप की वजह से ना थोड़ी सी और जी, वो थोड़ी सी और लगती है। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स जो है पिछली जनरेशन में तो एक भी एयरबैग नहीं आता है सिटी में, इसमें एयरबैग्स कितने दिए हैं इन्होंने? इसमें एयरबैग्स 2 दिए हैं। 2 दिए हैं और ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल? ये स्टैंडर्ड है ऑल वेरिएंट्स में। एक इस आपका स्टीयरिंग व्हील पे है और एक डैशबोर्ड पे है। इसके अलावा कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं? ABS है? ABS है इसमें। उसके अलावा जो है वो स्पीड सेंसिंग जो डोर लॉक्स भी हैं इसमें। ठीक है। जो 15 के स्पीड पे इंगेज हो जाते हैं और आपके चारों डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं।
ठीक है। उस्मान साहब, ये आपने लास्ट आपने बता रहे थे कि 2022 में गाड़ी ली है, कितने की पड़ी थी आपको उस वक्त? ये उस टाइम पड़ी थी 32,50,000 की। और ये आपने ब्रांड न्यू ली थी शोरूम जी से? ब्रांड न्यू ली थी। ठीक है। और अभी तक आपको 1 साल आपने रखी हुई है गाड़ी, कोई आपको ऐसी नॉन फॉल्ट आपके जहन में आई कि यार ये गाड़ी में ये मसला है जो मैंने और गाड़ी में भी देखा है? इसमें 1 से 2 शिकायतें हैं मुझे। एक तो है। ऑफ कोर्स मैं बेसिक टायर की बात की, ठीक है। उसके अलावा टायर्स के अलावा अगर ये रेयर इवेंट्स भी दे देते, ठीक है। लेकिन वो अगर एक ऑप्शन है, इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद हैं, लेकिन एटलीस्ट इन्हें टायर्स और रिम्स बड़े देने चाहिए थे, टायर्स ठीक थोड़े है। से अच्छे देने चाहिए। दूसरा जो इंटीरियर में इनका फॉल्ट है बहुत नॉन फॉल्ट है, और ये तकरीबन 1.2 में तकरीबन सारे वेरिएंट्स में इसके आया, ऑटो में भी और मैनुअल में भी, कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम एक तो वो है बहुत बेसिक, बहुत ये तो लैग बहुत ही है। डेटेड है। फॉल्ट फिर भी इसमें ये है कि अगर आप इस पे म्यूजिक प्लेयर आपका ऑन है, तो जैसे आप 2 से 3 हॉर्न आप इसके इकट्ठे अगर एंगेज करते हैं तो ये फौरन ऑफ हो जाता है, फिर आप इसको अच्छा। वापस से इसको ऑन करना पड़ता है म्यूजिक प्लेयर को। तो हॉर्न से क्या कनेक्शन है एंटरटेनमेंट? आई डोंट नो, ये तो उधर होंडा वाले बता सकते हैं कि उन्होंने इसका क्या कनेक्शन इससे किया कि आप 3-4 हॉर्न इकट्ठे मारें आपको म्यूजिक प्लेयर ऑफ हो जाएगा। अच्छा, मेंटेनेंस आप इसकी कितने इंटरवल पे कराते हैं, और ओवरऑल स्पेयर पार्ट्स की क्या हालात हैं, क्या अवेलेबिलिटी और कॉस्ट क्या आती है, महंगी है या फिर चीप है? स्पेयर पार्ट्स तो अवेलेबिलिटी आजकल इशू बना हुआ है, क्योंकि एलसीज के इश्यूज हैं तकरीबन और सारी ही कंपनीज में। तो होंडा के पास अभी अवेलेबल पार्ट्स एज सच नहीं है? वो कहते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास एक्सीडेंट होती है और आप हमें रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, हम पिक्चर्स भेजेंगे होंडा लाहौर, और देन वो मेजर पार्ट्स हम वहाँ से आपको मंगा देंगे। लेकिन जो बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे अगर छोटी मोटी लाइट्स हैं या बम्पर हैं, साइड मिरर्स हैं, तो वो उनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई मेजर चीज़ मंगवानी तो वो फिर लाहौर से आएगी। अच्छा, ऑर्डर पे जी। और प्राइसेस कैसी हैं? प्राइसेस हाई है, थोड़ी सी हाई। साइड मिरर कितने का है इसका? साइड मिरर इसका ऑलमोस्ट है 30,000 के आसपास। 30,000 ईच, 60,000 का पेयर जी ऑलमोस्ट। और इसकी जो मेंटेनेंस है आप कितने इंटरवल पे कराते हैं, ऑयल चेंज वगैरह? ऑयल चेंज इसका एक ऑयल चेंज करवाया, क्योंकि गाड़ी अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो 1700 किलोमीटर जो है सिर्फ चली है। साल में 1700 सिर्फ? जी। जो अभी तक आपने ऑयल चेंज कराया वो कंपनी से कराया, कितने कॉस्ट आएगी उसकी? उसकी कॉस्ट आई थी तकरीबन 8,000 के आसपास। 8,000। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ कंपनी ने जो कहा कि ऑयल चेंज होगा, और ऑयल अच्छा। चेंज की सिर्फ 8,000। जो एयर फिल्टर है और ऑयल फिल्टर है वो 10,000 पे होगा। और इसके अलावा इंश्योरेंस आपने कराई हुई है गाड़ी की? जी, गाड़ी इंश्योर्ड है, 3 साल की इसमें इंश्योरेंस करवाई हुई है। व्यूअर्स, आप भी अगर कोई भी नई गाड़ी ले रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सिर्फ साइड मिरर्स का पेयर ही 60-70 हज़ार रुपये का है, तो और कराची में तो ये ऑफन होता ही रहता है कि हर कुछ दिनों बाद साइड मिरर्स चोरी हो जाते हैं, तो हमारे पाकवीज के पेज पे इंश्योरेंस का पूरा पेज बना है, वहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप डिफरेंट कंपनीज़ की सर्विसेज। और इसके अलावा उस्मान साहब, आपने कभी कोई पाक व्हील्स की सर्विस इस्तेमाल की हो? मैंने पाक व्हील्स के कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, शैम्पू और कार केयर किट। अच्छा, ऑटो स्टोर में? जी, और वो काफ़ी अच्छी रही, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पार्ट्स के हवाले से पाक व्हील्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो पाक व्हील्स को मैं क्रेडिट देता हूँ वो अवेयरनेस का है। सबसे बड़ा जो क्रेडिट इनका आज तक का रिगार्डिंग इनके सेल्स और रीसेल्स और पार्ट्स के अलावा जो सबसे बड़ा इनका क्रेडिट है वो है अवेयरनेस का, क्योंकि पहले पता नहीं होता था आपको कि गाड़ी कितने की है और कितने, आप सस्ती जाके बेच आते थे बाज़ दफ़ा। तो पाक व्हील्स से ये हुआ कि अगर हमें गाड़ी अब कोई सेल भी करनी होती थी, जैसे हमने अपनी मैंने आपको बताया 1.3 हमने होंडा अपनी सेल की, तो हमने बहुत आसान था कि हम जो है वो पाक व्हील्स के ऐप पे जाएं और वहाँ से हम यूज़ गाड़ियों के रेट से हम एक आइडिया ले लेते थे कि मार्केट रेट क्या है, तो आपको सेल में काफ़ी अंदाज़ा हो जाता था। जबकि पहले जो है वो आप शोरूम पे जाते थे और वो आपको काफ़ी कम कीमत बता के आपसे ले लेते थे। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ऐसी कोई गाड़ी जो है पाक व्हील्स के चैनल पे जो है वो फीचर हो, आपको नॉलेज है इस गाड़ी के बारे में, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी मेरा ऑफिशियल ईमेल भी होगा, वहाँ भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें, ताकि आप हमारी सारी आने वाली वीडियोस देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।